एक करने से रहित हुआ। ऐसा था कि जब मिथ्यात्व रूप परिणमता था तो अशुद्ध न से भाव कर्म का कर्ता होता था, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से कहें तो द्रव्य कर्म का भी कर्ता होता था। फिर जब भेद विज्ञान प्रकट हुआ तो कर्तापने की मान्यता छूट गई। अभी कर्म नहीं छूटे, कर्म बंद हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, राग आदि भी हो रहे हैं, उनका कर्तापना कैसे छूटा? सुनो, ये भेद विज्ञान ऐसा विचार करने पर होता है। कल भी मैंने विचार की बहुत बात की थी, बहुत आती विचार की बात। अकेले सुनना नहीं, विचार करना, और विचार भी तत्व ज्ञान के अनुरूप भेद ज्ञान और वीतरागता का पोषक विचार होना। नहीं तो आप बैठ के 148 प्रकृतियों के नाम याद करो, उसका विचार करो, थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है। जनागम में विषय वस्तु देखो, मॉल में तरह आजकल तो एक ही जगह जूते की दुकान है, उसके बगल में कपड़े की दुकान है, उसके बगल में खिलौने की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। एक ही बाजार में सब कुछ मिलता है। ये हम सिलेक्शन किसका करते? प्रयोजनभूत चीज का, जिसकी हमें जरूरत होती है उसका। खैर, ये मॉल तो आज डेवलप हो गए। मेडिकल स्टोर्स में क्या एक ही दुकान मिलती, एक ही दवाई मिलती है, एक ही ग्राहक पहुंचता है क्या? है, लाखों तरह के ग्राहक पहुंचते हैं, हजारों तरह की दवाइयां हैं। लेकिन हम क्या, थोड़ी ये भी दे दो, थोड़ी ये भी दे दो, थोड़ी ये भी दे दो। बोलो, अपन तो वितराग है ना। भेदभाव नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सब लेना है। ऐसा करते हैं कि डॉक्टर ने हमारे लिए जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वो दवाई लेते, क्योंकि हमारे रोग को मिटाने में वो ही दवाई निमित्त है। इतना विवेक तो आम आदमी, चाहे जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी होवे, सब इतना विवेक रखते हैं। उसी तरह से जिनागम में चारों अनुयोगों में विविध प्रकार का कथन है। राम रावण की कथा भी है, 63 सलागा पुरुषों की कथा भी है, कर्मबंध की कथा भी बहुत लंबी है। समझ में आया ना? दास ब्रह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूं। छह डाला में पूरा चारों अनुयोग नहीं भर दिए हैं, चारों अनुयोगों का सार भरा है। पे कछु, कछु माने थोड़ा, जैसा मुनिराज ने आत्महित के लिए बताया है वो कथा में कहता हूं। इसलिए मेरा बार बार इस बात पर जोर रहता है, गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक भेद विज्ञान की धारा, अकर्ता स्वभाव की धारा, स्वानुभूति की धारा, उनके श्री मुख से वो ही धाराएं प्रवाहित हुई। उसी से ही इतना लाखों तत्व प्रेमी, तत्व रसिक, मुमुक्षु समाज तैयार हो गया। वो धारा खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित तो छोड़ो, कमजोर भी नहीं पड़नी चाहिए, उस पर बल देना चाहिए। इसमें कैसे आया ये? कौन सा विचार करें जिससे भेद ज्ञान होता है? व्याप्य अर्थात गुण पर्याय रूप भेद विकल्प। देखो, विकल्प को व्याप्य बोला है? व्यापक अर्थात एक द्रव्य रूप वस्तु। वाह! गुण पर्याय, यहाँ विकल्प माने राग द्वेष नहीं, विकल्प माने जो गुण अनंत हैं तो ये विकल्प हो गया, भेद हो गया। एक एक गुण की अनंती पर्याय है तो भेद हो गया। समझ में आया ना? तो व्यापक कौन है? गुण और पर्यायों में बैठने वाला, रहने वाला, निरंतर प्रवाहित होने वाला, वो जो मूल पदार्थ है, द्रव्य, वो व्यापक है। किसमें रहता है? जिसमें रहता है वो व्याप्य है। ये व्याप्य व्यापक समझाते हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब समझ लो, सोने का दागीना बनाया, हार बनाया, तो सोना कहाँ है? हार में। और हार किस में है? सोना में। अभी आप सुनते होंगे, अगर
गुरुदेव के अरहन चैनल पे जो व्याख्यान आते हैं, यहाँ से भी तो रिलीज होते हैं ना बहुत सारे डेली, चैतन्य धाम से है। तो अरहन चैनल में प्रवचन सार के प्रवचन आ रहे हैं, आप पढ़ना जाके, उनका प्रवचन सुनना। गाथा नंबर 87, प्रवचन सार गाथा नंबर 87। वो कहते गुण पर्याय का आत्मा द्रव्य है और द्रव्य का आत्मा गुण पर्याय है। वहां आत्मा शब्द माने चैतन्य स्वभावी जीव नहीं, आत्मा माने उसका स्वरूप, उसका सर्वस्व। जैसे सोने के दागीना में हार का आत्मा स्वर्ण है और स्वर्ण का आत्मा हार है, वहां अरस परस लगाया। लेकिन यहाँ द्रव्य मूल पदार्थ है, तो वो व्यापक है और वो अपने गुण पर्यायों में ही रहता है। इसलिए द्रव्य का अपने गुण पर्यायों से ही व्याप्य व्यापक भाव है। अभी गुण में तो कुछ करने का सवाल नहीं, वो तो अनंत गुण त्रिकाल है, शक्ति रूप है, अनादि अनंत है। अब रही पर्यायों की बात, सुनो भैया, 3 काल की जो पर्याय हैं, एक एक गुण की ले लेना। अपन श्रद्धा गुण की लेते हैं, तो श्रद्धा गुण की 3 काल की पर्याय, सब में द्रव्य व्यापक है। भूत और भविष्य की पर्याय तो या तो शक्ति रूप है या योग्यता रूप है, वो कार्य नहीं है। यहां तो कर्ता कर्म देखना है। सुनो, भूतकाल की पर्याय वर्तमान का कर्म है। थोड़ा नया नया आता ही है यार नीलेश, क्या बताएं, है ये देवलाली में नहीं आया होगा अजित भाई। जो पर्याय आपकी भूतकाल की, समझ लो आपने पिछले साल कोई काम किया, पूजा की, विधान रचाया, वो पर्याय आज का कर्म है। आज का कर्म तो आज की पर्याय होगी, समझ में आया ना। और जो पर्याय भविष्य में होने वाली है, मानो आपको 24 घंटे बाद सम्यक दर्शन होने वाला है, तो वो सम्यक दर्शन आज का कर्म है। आज तो तत्व निर्णय है, तत्व विचार। यानी जो पर्याय वर्तमान में प्रकट रूप से है, कर्ता का कर्म वही होती है। गुण भी कर्म नहीं बनता है, और भूत भविष्य की पर्याय ज्ञान जान सकता है, लेकिन भूतकाल को भूतकाल के रूप में जानेगा। 15 अगस्त तो 1947, जिन जिन ने देखा है रमेश भाई आपने देखा है, हमने भी नहीं देखा समझ में आया ना। 15 अगस्त 1947, अथवा इमरजेंसी लगी थी, वो तो देखी होगी है सुभाष भाई, इमरजेंसी। सुभाष भाई से कल मैंने पूछा कि आपको गुरुदेव का समागम प्रत्यक्ष मिला? बोले चौथी पांचवी पढ़ते थे, तब उस समय जाते होंगे तो ऐसे देखा होगा। भाई ये भी बड़े गौरव की बात है, जिसने प्रत्यक्ष देखा हो। अब तो याद तो होगा ना थोड़ा बहुत। तो वो पर्याय अभी का कर्म नहीं है, तो वर्तमान पर्याय ही कर्म होती है, ये मेरे कहने का मतलब है। खैर, तो क्या बात हुई? व्याप्य यानी एक गुण पर्याय रूप भेद विकल्प, व्यापक माने एक द्रव्य रूप वस्तु, एक सत्व रूप वस्तु में होता है। क्या होता है? व्याप्य व्यापक भाव, एक सत्व, सत्ता एक, पदार्थ एक, वस्तु एक, उसमें अंश अनेक। समझ में आया ना? द्रव्य तो अखंड एक है, क्षेत्र हरेक के अलग अलग प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, काल अनादि अनंत है। तो सुनो, वर्तमान पर्याय मात्र वर्तमान पर्याय में ही व्यापक है, काल में, उसी में ही उसका अस्तित्व है। वर्तमान का अस्तित्व आज 16 तारीख है, 16 अगस्त कब तक रहेगा? जब तक 16 अगस्त रहेगा तभी तक आज का दिन उसमें व्यापक है। तो कल, आज का दिन कल में तो व्यापक नहीं हो जाएगा समझ में आया? या जो कल बीत गया है उसमें तो आज का दिन, इसलिए तो वर्तमान पर्याय का भूतकाल में अभाव, उसका नाम प्राग भाव, और भविष्य काल में अभाव, उसका नाम, ये वर्तमान पर्याय को वो अपने स्वकाल में ही जीवित रहती है। उसकी सत्ता, उसका होवापणु, उसका अस्तित्व उसके स्वकाल में ही रहता है, आगे पीछे के काल में भी नहीं रहता।
तो द्रव्य त्रिकाल व्यापी है और पर्याय स्वकाल व्यापी। बात समझ में आई है? बड़ा आनंददायक विषय है। तो सत्ता एक है और पर्याय अनेक हैं। तो शक्ति रूप से पर्याय तो कहने मात्र की है। तो वो कोई प्रकट होती हो और भोगने में आती हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण बहुत से हैं, इसके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? अब कल जो भोजन कल आपने नक्की किया कि कल भोजनालय में कोई भी जो आपके यहाँ ज्यादा चलता है, पूरन पूड़ी वगैरह, वो आइटम बनेगा। आज उसको बता दिया रसोइये को, तो कल का तो कल ही बनेगा ना। आज तो, फिर आज क्या है? आज तो उस संबंधी निर्णय है, उस संबंधी राग है, उस संबंधी मधुर कल्पनाएं हैं। भोगने में तो कल ही आएगा। ये द्रव्य कब व्यापक होगा उसमें? जब वो पर्याय प्रकट होगी तब व्यापक होगा। तो पर्याय का काल स्वकाल, अपने समय, इसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय। जे द्रव्यनी जे काले जे पर्याय, जे निमित्तनी हैया थीमा, जे भी रीते जेम थबानी होए, ते द्रव्यनी ते काले तेज पर्याय तेज विधि थी, ते रूपे, ते रूपे એટલે ઓધિક औपसमिक छायुपसमिक छायिक એટલે नाना रूप है। एक सत्व में एक सत्व, देखो ये व्याप्य व्यापक भाव एक सत्व रूप वस्तु में होता है? जीव सत्व से पुद्गल द्रव्य का सत्व भिन्न है। सत्व એટલે सत, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत, और सतपणु એટલે सत्व। जैसे तत्व, तत्पणु ये तत्व, एम सतपणु ये सत्व। सत्व और तत्व में क्या अंतर है? ये पंचाध्यायी में बहुत बढ़िया लिया है। पहला जो उसका पूर्वार्ध है उसमें बहुत बढ़िया लिया है। तत्व में तो उसका भाव पक्ष लिया जाता है कि वो वैसा है, और सत में सत्ता पक्ष लिया जाता है कि है। सत माने है, समझ में आया ना? और तत् माने वो पर्टिकुलर वो पदार्थ जिसके स्वरूप की चर्चा कर रहे, ऐसा अंतर है। खैर, जीव और सत्व से पुद्गल द्रव्य का सत्व भिन्न है, इसलिए उनमें निश्चय से व्याप्य व्यापकता नहीं है। एक खास शब्द डाला, कौन सा शब्द ध्यान रखने लायक है? निश्चय से। वेरी गुड। ये चैतन्य धाम की सभा है। समझ में आया ना? निश्चय से व्याप्य व्यापक भाव पना, तो व्यवहार से तो है कि नहीं? अरे यार, अब ये संकट में डाल दिया भैया। व्यवहार से है ऐसा भी कहते हैं, उसका मतलब यह है कि व्यवहार से कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, अगर व्यवहार से भी हो निश्चय से भी हो, तो फिर दो नए लगाने की जरूरत क्या है? आत्मा अपने वर्तमान शरीर में एक क्षेत्रावगाही है, उसको एक क्षेत्रावगाही खरा नाम तो उसका एक क्षेत्र। किसका? आत्मा और शरीर दोनों का प्रदेश एक हो गए, तो काय का एक क्षेत्र फिर? आकाश के एक क्षेत्र में। समझ में आया है ना? अपन कहते एक क्षेत्रावगाही माने जीव और पुद्गल दोनों के क्षेत्र मिल गए, तो एक ही हो गए दोनों। दोनों के प्रदेश जुदे जुदे हैं सदा काल, छता संसार अवस्था में जिस आकाश के जिस प्रदेश में शरीर है, 8 कर्म है, वही प्रदेश में चैतन्य के प्रदेश। तो एक क्षेत्र आकाश वाले लेना, वो समझना। तो जीव का सत्व और पुद्गल द्रव्य का सत्व निश्चय से जुदा जुदा है। पहले 27वीं गाथा आई थी इसी समय सार में, है क्या? व्यवहारण भासदी जीवो देहो हवंति खलु एको, पण निश्चय से जीवो देहो कदापि न एकट्ठो। व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक हैं, तो कहता ही है ना। और सचमुच में हो गए तो निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर रहा? ये उभयाभासी वाला जो प्रकरण है ना, उसमें यही दम है।
दोनों नयों को जानना, जो जैसा है वैसा मानना, ये तो सम्यक ज्ञान है, इसमें उभयाभास नहीं है। लेकिन व्यवहार को भी निश्चय के समान, वैसे ही वजन वाला, वैसे ही यथार्थ, दोनों सच्चे। हमारे लिए तो दोनों सच्चे हैं। अरे सच्चे सच्चे में भी अंतर होता है। बेटी के यहाँ उसकी ससुराल से बेटी को लेने जमाई आते हैं, जमाई के दोस्त भी आते हैं। हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसा है, उसके दोस्तों को भी लाला जी बोलेंगे, जमाई भी लाला जी हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। आपके यहाँ तो क्या बोलते हैं, कुमार लगा देते हैं। वैसे रमेश नाम हो ना, रमेश कुमार, अतुल कुमार, ऐसा तो मतलब वो जमाई है कि नहीं ऐसा है। तो बोलेंगे एक साथ, और खाने पीने में, स्वागत सत्कार में सबके साथ एक सरीखा व्यवहार होता है। उसमें फर्क नहीं देते कि जे असली है कि जे नकली तो नहीं, लेकिन सहचारी है। समझ में आया ना। फिर फर्क कब डालते हैं, जब विदाई होती है और कवर देते हैं, कवर में जो वजन होता है, समझ में आया ना, वो वजन में फर्क डालते हैं। और बेटी भी जाती है तो गाड़ी में, समझ लो बड़ी गाड़ी है, तो जो बारात जा रही है तो बड़ी बस है, तो सभी बैठेंगे दोस्त के साथ में, उसके दूल्हे के साथ में दोस्त भी बैठेंगे, एक बाजू में उसकी पत्नी बैठेगी। वो क्या अनुभव करती, वो सबके साथ में विदाई हो रही है कि एक के साथ में हो रही है। तो ये व्यवहार, इसलिए व्यवहार कहने मात्र का सत्य है, और दुनिया में भाषा में उसका राज्य चलता है। भाषा में बोला, जगत की व्यवस्था में तो निश्चय व्यवहार दोनों से परिणमन होता है। बात समझ में आई। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण, पीला, भारी, चिकना आदि भेद रूप कहा जाता है, परंतु एक सत्व है, द्रव्य एक, गुण अनेक। उसी प्रकार जीव, द्रव्य, ज्ञाता, दृष्टा आदि भेद रूप कहा जाता है, परंतु एक सत्व है। यानी भेद होने पर भी सत्ता एक है, अभेद है। ऐसे एक सत्व में भेद बुद्धि की जाए तो व्याप्य